हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम ग्रिड। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ब्लूम टेक्सोनॉमी ऑफ लर्निंग, विच इज़ एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन टीचिंग एप्टीट्यूड फॉर यूजीसी नेट एग्जाम प्रिपरेशन 2025। और इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके इस टेक्सोनॉमी से पूछे भी गए हैं और पूछे भी जाते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये टीचिंग एप्टीट्यूड का आपका। ये आपका एक तरीके की लर्निंग की आपकी टेक्सोनॉमी है, तो इसे डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहला है आपका कि इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। भी एक तरीके की लर्निंग आपकी टेक्सोनॉमी है जो कि ये बताती है कि एक स्टूडेंट अपनी लाइफ में किस किस तरीके से लर्न करता है। ठीक है, तो ये एक तरीके का आपका हायरार्कल मॉडल है। हायरार्कल मतलब कि ऑर्डर वाइज ये मॉडल आपका चलता है कि पहले स्टेज क्या होगी लर्निंग की, फिर क्या होगी, फिर क्या होगी। इस तरीके से आपका ये मॉडल है जो कि डेवलप किया था बेंजामिन ब्लूम ने 1956 में। ठीक है, इसके बाद 2001 में ये दोबारा से रिवाइज हुआ था, जिसमें कि आपके इसके अंदर 3 डोमेन आते हैं, उनमें से एक डोमेन में आपका थोड़ा सा चेंजेस हुए थे। दूसरा कि ये एक तरीके का आपका फ्रेमवर्क है जो कि क्लासिफाई करता है लर्निंग आउटकम्स को। ठीक है, ये फ्रेमवर्क है आपका, एक तरीके से ब्लूप्रिंट है जो बताता है कि किस किस तरीके से आपकी लर्निंग जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको हम क्लासिफाई कर सकते हैं। कि अगर आप देखो कि कॉग्निटिव हिसाब से अगर आप अपने इंटेलेक्ट्स के अकॉर्डिंग किस तरीके की लर्निंग कर सकते हो, आप अपने इमोशन से किस तरीके की लर्निंग कर सकते हो, और आप अपने फिजिकल मूवमेंट या साइकोमोटर डोमेन के थ्रू किस तरीके की लर्निंग कर सकते हो। तो लर्निंग आउटकम्स पे आपका ये फोकस करता है। नेक्स्ट है, इसमें आपके 3 तरीके के डोमेन आप देखोगे, कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन और साइकोमोटर डोमेन। तो ये बहुत 3 इंपॉर्टेंट है आपके ब्लूम्स टेक्सोनॉमी में। कि कॉग्निटिव डोमेन आपका होता है कि स्किल मतलब जो आपका नॉलेज है, किस तरीके से आप नॉलेज के बेस पे लर्निंग करते हो। ठीक है, आपके इंटेलेक्ट के बेस पे कैसे लर्निंग करते हो। अफेक्टिव आपको बताता है कि इमोशंस, फीलिंग्स, एटीट्यूड, वैल्यू, इनके बेस पे किस तरीके से लर्निंग किया जाता है। और साइकोमोटर आपको बताता है कि फिजिकली मूवमेंट के थ्रू किस तरीके से आप लर्निंग करते हो। तो 3 डोमेन आप इसमें पढ़ोगे आगे डिटेल में। और ये जो आपका ब्लूम्स टेक्सोनॉमी है, ये ज़्यादातर आपका एजुकेशनल प्लानिंग, टीचिंग और इवैल्यूएशन के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो इसमें ब्लूम्स टेक्सोनॉमी के डोमेन्स आते हैं। 3 आपके इंपॉर्टेंट डोमेन हैं। सबसे पहला है कॉग्निटिव डोमेन। कॉग्निटिव का मतलब होता है नॉलेज बेस्ड, या आप इसे बोल सकते हो कि आपके इंटेलेक्चुअल बेस पे आपका ये होता है कि आपका माइंड कितनी शार्प है, आपका इंटेलेक्ट कैसा है, आप नॉलेज आप कैसे रखते हो। तो किस तरीके से आपका इंटेलेक्ट डेवलप होता है, किस तरीके से आप इंटेलेक्ट के बेस पे अपनी लर्निंग करते हो, वो कॉग्निटिव डोमेन में पढ़ेंगे। अफेक्टिव में इमोशन बेस की इमोशंस, वैल्यूज़, मोटिवेशन, फीलिंग्स, इनके बेस पे किस तरीके से कोई लर्निंग करता है, वो अफेक्टिव डोमेन में पढ़ोगे आप। और साइकोमोटर डोमेन में आप पढ़ोगे कि स्किल या फिजिकली मूवमेंट। ठीक है, फिजिकल मूवमेंट से किस तरीके से लर्निंग की जाती है किसी भी चीज़ की, वो आप साइकोमोटर डोमेन में पढ़ोगे। तो 3 आपके डोमेन हैं, कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर। इन्हें थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहला आएगा आपका इसमें कॉग्निटिव डोमेन। कॉग्निटिव डोमेन आपका होता है थिंकिंग और नॉलेज बेस्ड। ठीक है, यहाँ पे आपका फोकस किस पे होता है, इंटेलेक्चुअल स्किल और मेंटल एबिलिटीज़ पे, कि मेंटली आप कितने एबल हो, आपके इंटेलेक्ट कितनी स्ट्रांग है कि आप मेंटली किसी चीज़ को लर्न कैसे कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे थिंकिंग और नॉलेज बेस्ड आपकी लर्निंग होती है। रिवाइज किया था जब 2001 में एंडरसन और क्राथवोल ने ये आपका रिवाइज किया था टेक्सोनॉमी। उसमें इन्होंने 6 हायरार्कल लेवल बताए थे, जिसमें कि पहले ब्लूम ने भी 6 हायरार्कल लेवल दिए हुए थे। उनमें से 1-2 में चेंजेस आए थे, वो मैं आगे इसमें ही कवर करूंगी। अभी फिलहाल आप देख लो कि न्यू जो है आपका कॉग्निटिव डोमेन, उसके किस तरीके से आपका हायरार्कल ऑर्डर चलता है लर्निंग का, कि पहले आप क्या करते हो। फिर सबसे पहला आपका होता है रिमेम्बरिंग। ठीक है, किसी भी चीज़ को आप याद करते हो, किसी भी चीज़ को चाहे वो रटने के थ्रू करो, कैसे भी करो, तो वो रिमेम्बर वाली सबसे पहले स्टेज होती है आपकी। दूसरा होता है आपका अंडरस्टैंड, उस चीज़ को समझना। जब आप उसको समझने लगते हो तो नेक्स्ट स्टेज आपकी आ जाती है अंडरस्टैंडिंग की। थर्ड है वो समझने के बाद आप उसे अपनी नई नई सिचुएशंस पे उस नॉलेज को कैसे अप्लाई करते हो। फिर आपका आता है कि उस अप्लाई करने के बाद आप में इतनी एबिलिटी है कि आपके पास जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, आप उसको क्या कर सको, एनालाइज कर सको, कि अलग अलग उसे क्लासीफाई कर सको कि ये आपके काम की ये इन्फॉर्मेशन है या नहीं, और कितनी आपके काम की हो, उस इन्फॉर्मेशन को आप अपने पास रखो। नेक्स्ट आएगा आपका इवेल्युएटिंग। ठीक है, वहाँ पे जजमेंट बनाना, डिसीजन लेना इवेल्युएटिंग के अंदर आता है। और लास्ट स्टेज आता है आपका क्रिएटिंग, कि जब आप फाइनल स्टेज पे अगर आपकी थिंकिंग इतनी डेवलप हो चुकी है कि आप जो है कि नए आइडियाज़ और नए सॉल्यूशन को जनरेट कर सकते हो। तो ये एक तरीके से ऑर्डर में आपका लर्निंग चलता है। सारा ये जो आपकी लर्निंग हो रही है, ये आपकी सारी किसके ऊपर बेस्ड है, आपकी नॉलेज के ऊपर या आपके
ब्रेन के ऊपर डिपेंड करता है, आपके मेंटल एबिलिटीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, आपके इंटेलेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि कितनी जल्दी आप इस प्रोसेस को पूरा करते हो। ठीक है, ये लेवल जो प्रोग्रेस के हैं ये आपके लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल से हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि रिमेंबरिंग करना सबसे पहला स्टेज होता है लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल। इसमें आपको इतनी ज़्यादा दिमाग की ज़रूरत नहीं है, रट्टा मार के भी आप किसी चीज़ को याद कर सकते हो। ठीक है, इस तरीके से आप आगे बढ़ते रहोगे। तो लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल को लॉट्स बोलते हैं और हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स को बोलते हैं हॉट्स। तो लॉट्स से हॉट्स की तरफ आप जाते हो। अब लॉट्स में क्या क्या आएगा आपका, पहले की 3 स्टेज जो आपकी हैं वो लॉट्स में आती हैं, यानी कि लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल है, जिनमें आपको थिंकिंग स्किल की इतनी ज़्यादा नीड नहीं है। ठीक है, और लास्ट की 3 स्टेज आपकी आती हैं हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल में, जहाँ पे कि एनालाइज आता है कि यहाँ पे आपका काम शुरू होता है मेन, कि आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है आप इतने एबल हो कि उसे एनालाइज कर सको, उसे अलग अलग तरीके से क्लासीफाई कर सको, उसे इवेल्युएट कर सको और नए नए आइडियाज़ क्रिएट कर सको। वो आता है आपका हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स में। ठीक है, तो ये पुरानी वाली ब्लूम्स की टैक्सोनॉमी है आपकी 1956 वाली, जिसमें कि पहली स्टेज उन्होंने नॉलेज बोली थी, जो कि रिवाइज होने के बाद रिमेंबरिंग बन गया, कॉन्सेप्ट इसका सेम है। दूसरा था कॉम्प्रिहेंशन, जो कि बाद में क्या बन गया, अंडरस्टैंडिंग। थर्ड है आपका एप्लीकेशन, जो कि बन गया अप्लाइंग। फोर्थ एनालिसिस, एनालाइजिंग। और फिफ्थ आपका सिंथेसिस। एनालिसिस में क्या करते हो, आप ब्रेक करते हो इन्फॉर्मेशन को। सिंथेसिस में क्या करते हो, आप अलग अलग जगह से इन्फॉर्मेशन ला करके अपने हिसाब से जो आपको चाहिए उस तरीके की इन्फॉर्मेशन आप क्या करते हो, क्रिएट करते हो। तो सिंथेसिस को आपने किस चीज़ से रिप्लेस कर दिया, क्रिएट से। ठीक है, और आपका लास्ट हो जाता है इवेल्युएशन, जिसको कि आपका नया क्या हो गया रिवाइज होने के बाद, इवेल्युएटिंग। सेकंड स्टार्ट होता है अफेक्टिव डोमेन, जो कि आपका इमोशन से एटीट्यूड पे बेस होता है। ये डोमेन आपका बताता है कि आप इमोशंस, एटीट्यूड, वैल्यूज़, इंटरेस्ट, मोटिवेशन और फीलिंग्स के बेस पे किस तरीके से लर्निंग कर सकते हो। इसमें भी आपका हायरार्की लेवल होता है। सबसे पहला आपका इसमें आता है रिसीविंग, दूसरा आता है रिस्पॉन्डिंग, थर्ड आता है वैल्यूइंग, फोर्थ आता है ऑर्गेनाइजिंग और लास्ट आता है आपका करेक्टराइजिंग। अब ये क्या है, इन्हें आप सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं, क्लासरूम के एग्जाम्पल से, कि स्टूडेंट जो हैं वो टीचर को सुनते हैं पढ़ाते टाइम। ठीक है, तो वो क्या कर रहे हैं, रिसीविंग कर रहे हैं। यहाँ पे वो अवेयर हैं, वो चाहते हैं सुनना। ठीक है, मोटिवेशन है उनके अंदर, इंटरेस्ट है उनके अंदर। तो सबसे पहला क्या आएगा, रिसीविंग, कि वो किसी इन्फॉर्मेशन को रिसीव कर रहे हैं इमोशंस के थ्रू। सेकंड है कि स्टूडेंट आपके क्वेश्चंस को आंसर करते हैं। अब टीचर ने पढ़ा दिया, अब टीचर देखेगी कि भाई बच्चों ने क्या सीखा है, तो अगर बच्चे उसे आंसर कर रहे हैं तो इसका मतलब वो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। तो दूसरा स्टेज क्या है, रिस्पॉन्डिंग। थर्ड है आपका स्टूडेंट सपोर्ट्स कर रहे हैं ग्रुप वर्क को और रिस्पेक्ट करते हैं अपने पीयर्स को। ठीक है, अपने साथ पढ़ने वालों की रिस्पेक्ट करना, ग्रुप वर्क में काम करना, कोऑर्डिनेशन के साथ काम करना, ये सब चीज़ें नेक्स्ट स्टेज में आती हैं वैल्यूइंग। इसका मतलब किसी की रिस्पेक्ट करना और अच्छे अच्छे कामों को करना, कोऑर्डिनेशन बना के रखना, ग्रुप वर्क में काम करना, तो वो वैल्यूइंग में आएगा। उसके बाद वैल्यू करने के बाद क्या है कि स्टूडेंट अपने एकेडमिक गोल्स सेट करते हैं अपने वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग। अगर उनके वैल्यूज़ ये हैं कि भाई ऑनेस्ट रहना सबसे बेस्ट होता है, चाहे आप कहीं भी रहो, आपको हमेशा ऑनेस्ट रहना चाहिए, अगर उनका वैल्यू है, तो आगे वो जो अपने एकेडमिक गोल्स या किसी भी तरीके के गोल्स बनाते हैं, वो ये अपने वैल्यूज़ को साथ में रखते हुए ही बनाएंगे। तो उसे बोलते हैं हम ऑर्गेनाइजिंग। ठीक है, और लास्ट होता है आपका कि स्टूडेंट्स बिहेव एथिकली कंसिस्टेंटली। तो जब आप बचपन से ही एक चीज़ पढ़ते आ रहे हो कि फॉर एग्जांपल कि ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। ठीक है, कि अपना ऑनेस्ट रहना सबसे बेस्ट होता है। अगर कुछ आप वैल्यूज़ पे काम करते आ रहे हो, बचपन से उसे सीखते आ रहे हो और उसे उसे मानते भी हो, उन चीज़ों को वैल्यू भी करते हो, तो आप आगे ऑटोमेटिकली ही उस तरीके से परफॉर्म करना स्टार्ट कर दोगे फॉर योर लाइफ टाइम। तो जब आप उसे एथिकली कंसिस्टेंटली लगातार उस चीज़ को वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग अपना बिहेव करना स्टार्ट कर देते हो, उसे बोलते हैं हम करेक्टराइजिंग। वो आपके करेक्टर में आ जाता है, वो वैल्यूज़ आपका एक करेक्टर बन जाता है। ठीक है, तो एक पार्ट ऑफ पर्सनैलिटी बन जाता है। ये होता है आपका अफेक्टिव डोमेन। तो इस तरीके से लर्निंग होती है आपकी, और ये आपके इसमें 5 लेवल होते हैं। थर्ड डोमेन पढ़ते हैं साइकोमोटर डोमेन, जो कि आपका स्किल बेस्ड या एक्शन बेस्ड होता है। अब हमने माइंड से तो देख लिया कॉग्निटिव डोमेन में किस तरीके से लर्निंग होती है, फिर हमने इमोशंस से देख लिया कि किस तरीके से लर्निंग होती है। नेक्स्ट है आपका कि फिजिकल मूवमेंट से या फिजिकल एबिलिटी के थ्रू आप जब लर्निंग करते हो, वो साइकोमोटर डोमेन में आपका आता है। ठीक है, इसमें आपकी फिजिकल एबिलिटी, मोटर स्किल, कोऑर्डिनेशन और एक्शंस, फिजिकली जो एक्शंस होते हैं वो आपके इंक्लूड होते हैं।
ये फोकस करता है कि स्टूडेंट किस तरीके से स्किल्स डेवलप करता है थ्रू फिजिकल मूवमेंट एंड प्रैक्टिस, कि फिजिकली किसी काम को बार बार करके प्रैक्टिस कर करके वो किस तरीके से अपनी स्किल्स को डेवलप करता है, किस तरीके से वो लर्निंग करता है। इसमें भी आपके हायरार्की के ऑर्डर होते हैं। सबसे पहला क्या करता है, वो इमिटेट करता है। कोई भी नई चीज़ अगर आप फिजिकली सीखना चाहते हो फिजिकल एक्शन के थ्रू, तो सबसे पहले आप उसे डेमोन्स्ट्रेट करोगे। सिंपल तरीके से देखें तो कार ड्राइव करना सीखते हो अगर आप, या स्कूटी या बाइक चलाना सीखते हो, तो वहाँ से आप देख सकते हो कि सबसे पहले आप क्या करोगे, इमिटेशन करोगे। पहले एक तरीके से डेमोन्स्ट्रेशन देखोगे कि कैसे होता है। फिर आप मैनिपुलेशन मतलब पूरी गाइडेंस के साथ और प्रैक्टिस के साथ क्या करोगे, परफॉर्म करोगे। फिर आता है प्रिसाइजन का मतलब होता है कि एक्यूरेटली परफॉर्म करना। फिर बिना हेल्प के आप ऐसे हो जाओगे कि अच्छे से करने लगोगे, ठीक है, ड्राइव करना सीख जाओगे बार बार प्रैक्टिस के बाद। फिर आर्टिकुलेशन होता है कि जितनी भी आपने स्किल सीखी हुई हैं या मूवमेंट जितने भी सीखे हैं, अब उन्हें बहुत ही दिमाग लगा करके कंबाइन करके उनको कोऑर्डिनेट करके अच्छे से नई नई चीज़ें सीखना, नई नई टेक्निक सीखना जो आपने ऑलरेडी सीखा हुआ है, ठीक है। आर्टिकुलेशन में आता है वो जब आप ऑलरेडी सीखे हुए जो आपने चीज़ें हैं उनको आप अलग अलग जो मूवमेंट हैं उनको सीखा, अलग अलग स्किल को सीखा और साथ में कोऑर्डिनेट करके एक नई तरीके से आपने किसी काम को परफॉर्म किया, दैट इज़ आर्टिकुलेशन। और लास्ट है आपका नेचुरलाइजेशन। जब आप इतने ज़्यादा उसमें क्या एक्सपर्ट हो चुके हो कि वो आपका नेचुरली आपके अंदर आ चुका है और आप कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली उस काम को बिल्कुल परफेक्ट तरीके से कर दोगे, तो ऑटोमेटिक एक तरीके से मास्टरी या एक्सपर्ट की परफॉर्मेंस, ठीक है, नेचुरलाइजेशन। तो जब आप फिजिकली कोई काम सीखते हो या स्किल सीखते हो तो उसकी ये 5 स्टेज होते हैं। पहले इमिटेशन, मैनिपुलेशन, प्रिसाइजन, आर्टिकुलेशन एंड देन नेचुरलाइजेशन। ये क्लासरूम वाला एग्जांपल आप पढ़ के देख लेना, माइक्रोस्कोप से रिलेटेड है कि माइक्रोस्कोप को कैसे यूज़ किया जाता है, तो उसका आपका एग्जाम्पल है, देख लेना, ठीक है। तो इसके बेस पे हमने देख लिया आपका कि 3 आपके कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर डोमेन होते हैं। ये इनके हायरार्किकल ऑर्डर हैं। इनको आपको ऐसे ही याद करना है, पहले नंबर पे ये, दूसरे पे ये, तीसरे पे ये, ठीक है। वन लाइन समरी अगर मैं दिखाऊँ आपको याद करने के लिए, तो कॉग्निटिव आपका हेड से रिलेटेड होता है, मतलब थिंकिंग रिलेटेड, इंटेलेक्ट रिलेटेड, नॉलेज रिलेटेड, ओके। दूसरा अगर देखें अफेक्टिव, ये हार्ट से रिलेटेड होता है, फीलिंग से रिलेटेड होता है, इमोशन से रिलेटेड होता है, इंटरेस्ट हो गया, जो भी आपके हार्ट से या फीलिंग्स से रिलेटेड, इमोशंस रिलेटेड चीज़ें हैं वो अफेक्टिव में पढ़ोगे। और लास्ट है आपका साइकोमोटर, जो हैंड्स की तरह होता है, जैसे कि काम करके फिजिकल मूवमेंट मैंने बताया था, तो हैंड से आपको याद रखना है कि करके जब आप किसी चीज़ को सीखते हो वो आपका किस में आएगा, साइकोमोटर में। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कुछ देख लेते हैं इसमें। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन, हाईएस्ट लेवल ऑफ लर्निंग इन द रिवाइज कॉग्निटिव डोमेन। तो रिवाइज जो आपका हुआ था कॉग्निटिव डोमेन 2001 में, उसमें हाईएस्ट लेवल ऑफ लर्निंग क्या है, तो वो आपका क्रिएटिंग है, ठीक है। जब आप इतने ज़्यादा आप बहुत अच्छे से लर्न कर लेते हो चीज़ों को कि आप नए नए आइडियाज़ जनरेट कर सकते हो, नए नए सोल्यूशन प्रोवाइड करा सकते हो, तो आपका क्रिएटिंग जो है रिवाइज कॉग्निटिव डोमेन में सबसे टॉप पर है। और अगर आपको पुराने के अकॉर्डिंग बोले, ब्लूम्स की 1956 के अकॉर्डिंग, तो वो हाईएस्ट लेवल ऑफ डोमेन था आपका इवैल्यूएटिंग, ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपका विच डोमेन ऑफ द ब्लूम्स टेक्सोनॉमी इज रिलेटेड टू एटीट्यूड्स, वैल्यूज एंड इंटरेस्ट। तो आपका इमोशन बेस्ड होता है जो कि अफेक्टिव है आपका। ब्लूम्स टेक्सोनॉमी आपकी 1956 में आई थी। नेक्स्ट है आपका कि एबिलिटी टू ब्रेक इन्फॉर्मेशन इनटू पार्ट्स एंड फाइंड रिलेशनशिप, कि एक इन्फॉर्मेशन को आप अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करना, ठीक है, और फिर उनके बीच में रिलेशनशिप फाइंड आउट करना, उसको क्या बोलते हैं, उस एबिलिटी को, उसे एनालिसिस बोलते हैं। और उसी अलग अलग इन्फॉर्मेशन के बेस पे नई चीज़ क्रिएट करना, उसे आप सिंथेसिस बोलते हो, जो कि अब क्या बन गया आपका नए के अकॉर्डिंग क्रिएटिंग, ठीक है। नेक्स्ट है आपका साइकोमोटर डोमेन, आपका किससे रिलेटेड होता है, तो वो आपको पता है। साइकोमोटर मैंने बताया था आपको कि फिजिकल और मोटर स्किल्स, जिसमें कि आपके फिजिकली मूवमेंट इंक्लूड होता है, तो साइकोमोटर आपका क्या है, फिजिकल मोटर स्किल्स। अब इन्होंने बोला है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा लेवल जो है वो क्रिएटिंग से रीनेम हो गया है, ठीक है। पहले कुछ और नाम था बट अब नई रिवाइज टेक्सोनॉमी में उसे क्रिएटिंग नाम से जानते हैं। तो मैंने अभी ऊपर आपको बताया था सिंथेसिस, कि जब आप एबल हो जाते हो कि भाई अलग अलग इन्फॉर्मेशन के बेस पे आप नए आइडियाज़, नए सॉल्यूशन प्रोवाइड या जनरेट करना सीख लेते हो, तो वो आपका होता है क्रिएटिंग। नेक्स्ट है आपका कि हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल आपकी ब्लूम टेक्सोनॉमी में इनमें से कौन सी है, तो वो हायर ऑर्डर सबसे, अगर हायर ऑर्डर देखें तो इवेल्युएटिंग है आपकी, ठीक है। ब्लूम्स की टेक्सोनॉमी में इन्होंने पूछा है, और अगर रिवाइज्ड में पूछते तो वो क्रिएटिंग ऑप्शन होता, तो आप क्रिएटिंग उसे लगा के आओगे, ओके।
ठीक है, तो अभी की फ़िलहाल की वीडियो के लिए इतना ही, और वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कर देना, और इस तरीके की और वीडियोज़ के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।